तो हेलो गाइस, आगे आप लोग जिस एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, वो एक्सप्लेन करा है काफ़ी अच्छे यूट्यूबर एनिवर्स एक्स वाई ने। तो मैंने सोचा कि मैं इस एक्सप्लेनेशन को अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूं। तो आप मुझे ये बात बताइए, क्या मैंने ये चीज़ सोच के सही करा? क्योंकि उनका जो चैनल है उस पर 5 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, जिस वजह से अब उनका चैनल और उनका ये कंटेंट उनके मतलब यूट्यूब पे नहीं रहेगा। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसे अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूं। उनका एक सेकंड चैनल भी है जिसको आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इन एपिसोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इन एपिसोड्स को जल्द से जल्द देख पाएँ। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता जाएगा, जिस वजह से आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आप ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम मेन वीडियो पे चलते हैं। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे एनाइम की जो प्लेलिस्ट है इससे प्रीवियस एपिसोड्स की और इसके बाद की एपिसोड्स की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एनिवर्स एक्स वाई पर। और आज के वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रेंटा गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 6। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि काजुए अपना बेड लेकर रूम से बाहर जा रहा होता है, बट मिजुहारा उसको रोककर बोलती है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो। काजुए ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो मन मन सोचने लग जाता है कि लगता है कि मिजुहारा मेरे साथ वो सब करने वाली है, और ऐसे ऐसे ख्याल अपने अंदर लाने लग जाता है। तभी मिजुहारा उसे शीशे में से देख लेती है कि वो क्या हरकतें कर रहा है, और फिर वो काजुए को एक लात मारती है। मिजुहारा बोलती है कि तुम ज्यादा आवाम में तोड़ो, मैंने तुम्हें इसलिए इस कमरे में सोने के लिए कहा क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि तुम बाहर जाकर हॉल में सो, इसलिए बोला, और ज्यादा ख्याल मत करो अपने अंदर। और फिर काजुए और मिजुहारा सो जाते हैं। तो काजुए को नींद नहीं आ रही होती है, उसको बस वही बात याद आ रही होती है कि कैसे मिजुहारा ने उसकी जान बचाई। और फिर वो खड़ा होकर मिजुहारा से बोलता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, बट मिजुहारा कुछ नहीं बोलती है। फिर काजुए बोलता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसे रेंट करता रहूं क्योंकि तुम्हारे आने के बाद मैं काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम मुझे बता दो, मैं कल ही जाकर अपनी दादी को बता दूंगा कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। तभी मिजुहारा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही मौका है उन सभी लोगों को सच बताने का, हम बाद में बता देंगे। काजुए सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मिजुहारा सो चुकी है, बट तो मिजुहारा तो उसकी सारी बातें सुन रही थी। फिर हम लोग देखते हैं कि काजुए और मिजुहारा काजुए के कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर काजुए अपने दोस्तों को बताता है कि मिजुहारा और वो फिर से डेटिंग कर रहे हैं और उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सभी दूर हो चुकी है। और ये सुनकर उसके दोस्त लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि काजुए और मिजुहारा फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। मिजुहारा काजुए को साइड में लेकर जाती है और वो बोलती है कि ये हमारे प्लान में नहीं था। तो काजुए बोलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, इनको भी तो बताना पड़ेगा कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि काजुए और मिजुहारा कॉफी शॉप पे जाते हैं। मिजुहारा उसे कुछ रूल्स बताती है क्योंकि वे दोबारा डेटिंग कर रहे हैं। तो मिजुहारा बोलती है कि तुम मुझे जैसे रेंट करते थे तुम्हें वैसे ही रेंट करना होगा और वही चार्ज लगेंगे जो पहले लगते थे। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, फिर भी हम जैसे हम बिजनेस करते हैं वैसे ही करना होगा। बट काजू उसकी बात नहीं सुन रहा होता, वो सोच रहा होता है कि मिजुहारा कितनी ज्यादा अच्छी है और कितनी ज्यादा सुंदर भी है, काश वो मेरी रियल गर्लफ्रेंड होती। तभी मिजुहारा काजू को बोलती है कि तुम्हारे फोन को क्या हो गया। तो काजू बोलता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है, जब मैं तुम्हें बचाने के लिए कूदा था तो ये फोन टूट गया, बट ये अभी भी काम कर रहा है। तो मिजुहारा और फिर काजू उस कॉफी शॉप से बाहर आके चले जाते हैं। तो काजू बोलता है मिजुहारा से कि
कि काश मैं अपनी रियल गर्लफ्रेंड को अपनी दादी माँ से मिला पाता। तो मिजुहारा बोलती है कि तुम ऐसे एक्ट मत करो, कोई भी लड़की एक लूजर के साथ नहीं रहना चाहेगी। तो फिर मिजुहारा बोलती है कि तुम हार मत मानो, तुम भी अपनी एक रियल गर्लफ्रेंड बना लोगे। तभी हम लोग देखते हैं कि काजुए का फ्रेंड करी वहाँ पर आ जाता है। तो करी काजुए को बोलता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है तुम दोनों यहाँ पर डेट पे आए हो, माफ कर देना मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो मिजुहारा बोलती है कि नहीं, तुमने हमें डिस्टर्ब नहीं किया है। तो करी बोलता है कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। तो काजुए मन में सोचता है कि इसकी भी गर्लफ्रेंड हो गई, अरे यार मैं ही सिंगल रहूंगा। तो करी बोलता है कि वो यहाँ पर आने वाली है और फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगले सैटरडे को हम दोनों डबल डेट करते हैं। तो काजुए तो पहले मना करता है क्योंकि उसे अपनी जेब खर्चे की चिंता है, क्योंकि मिजुहारा तो काफी ज्यादा महंगी है। बट करी मानता नहीं है, वो बोलता है कि नहीं तुम्हें आना होगा। तो फिर काजुए को हाँ ही करनी पड़ती है। तो मिजुहारा बाद में उसको बोलती है कोई नहीं, मैं सैटरडे को भी आ जाऊंगी। और करी और मिजुहारा वहां से चले जाते हैं। तो काजुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकराता है और फिर उसे कुछ गलत चीज दिख जाती है और ये देखकर वो लड़की उसे ठरकी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि काजुए, मिजुहारा और करी एक गेम सेंटर के सामने खड़े होते हैं। काजुए मन मन सोच रहा होता है कि करी की भी गर्लफ्रेंड बन गई, यार मेरा क्या होगा, और ये तो मुझसे भी ज्यादा डम था, इसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। वो सभी लोग करी की नई गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि करी की गर्लफ्रेंड आ जाती है। करी की गर्लफ्रेंड वही होती है जिसने काजुए को टक्कर मारी होती है। काजुए देखकर हैरान हो जाता है। करी अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाता है, रेखा। तो करी की गर्लफ्रेंड का नाम रेखा होता है। तो काजुए उसे घूर रहा होता है और वो बोलता है कि ये कितनी ज्यादा हॉट है, करी जैसे बंदे की ये गर्लफ्रेंड कैसे बन गई, यार मेरे को देखो, मैं तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा हूँ और इसकी खुद की गर्लफ्रेंड है। काजुए जैसे रुका को घूर रहा होता है, मिजुहारा को पसंद नहीं आता है और वो काजुए को इशारे देकर बोलती है। तो काजुए बोलता है कि क्या बात है। तो मिजुहारा बोलते हैं नहीं कुछ बात नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वे उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर वो बेसिकली क्लाइंबिंग गेम खेलते हैं जहाँ पर क्लाइंब करना होता है। तो करी इस गेम में काफी ज्यादा अच्छा होता है। फिर मिजुहारा उसको ट्राई करने के लिए जाती है और मिजुहारा भी ऊपर चढ़ जाती है। फिर बारी आती है हमारे काजुए की, बट काजुए के बस की कुछ नहीं होता है, वो वहां पर गिर जाता है और सभी लोग उस पर हंसते हैं। काजुए बार बार ट्राई करता है बट वो नहीं कर पाता है और दूसरी तरफ मिजुहारा वो हर बार ऊपर चढ़ जाती है। काजुए मन मन सोच रहा होता है कि वो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा है। फिर वो साइड में देखता है कि रुका भी बार बार में गिर रही होती है और ये देखकर उसे खुशी होती है कि वो अकेला नहीं है जो यहाँ पर गिर रहा है। फिर वो रुका को कहता है कि तुम भी कर सकती हो, बट रुका उसको इग्नोर करती है। ये देखकर काजुए की और बेइज्जती हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे मिजुहारा और रुका चढ़ रहे होते हैं तो करी उसको बुरी नजर से देख रहा होता है। तो काजुए बोलता है कि अच्छा ये इसका ये प्लान था, यहाँ पर इसे कोई क्लाइंबिंग के लिए नहीं आया था, इसे तो ये सीन देखने थे, कितना ज्यादा ये ठरकी आदमी है। फिर काजुए से ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था तो इसलिए वो साइड में जाकर बैठ जाता है। तो वहाँ पर मिजुहारा आती है। मिजुहारा बोलती है कि माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही वहाँ पर रह गई, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो काजुए बोलता है कि कोई नहीं, तुम भी इंजॉय कर सकते हो, वैसे भी तुम इस गेम में काफी अच्छी हो। तो मिजुहारा बोलती है लगता है तुम अपनी एक्स को पटाने के तरीके सोच रहे हो। तो फिर मिजुहारा बोलती है कि हार मत मानो, कोशिश करते रहो, तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो काजुए मन में सोचता है कि अब मेरा गोल तो तुम्हें पाना है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिजुहारा उसको कोल्ड ड्रिंक देती है, बट उसको थोड़ी देर बाद ही वो ले लेती है और वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें नहीं पीनी, ठीक है। पर काजुए उससे खोस लेता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे पीनी है। तो मिजुहारा बोलते है कि इसका गलत मतलब मैं समझ लेना। तो काजुए बोलते है कि क्या। तो मिजुहारा बोलते है कि इस कोल्ड ड्रिंक का ख्याली पुलाव उगाने लग जाओ। तो काजुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि रुका मिजुहारा को बुलाती है और फिर वो मिजुहारा को ऊपर लेकर जाकर बोलती है कि तुम एक रेंटल गर्लफ्रेंड हो ना। ये सुनकर मिजुहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो बोलते कि नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, रेंटल गर्लफ्रेंड, मैं रेंटल गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। तो रेखा बोलती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो मिजुहारा बोलती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। तो फिर रुका बोलती है कि अगर तुम रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं हो तो जाओ काजुए को किस करो, अगर तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें किस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिजुहारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि रुका को उस पर शक हो चुका है। फिर मिजुहारा नीचे चली जाती है और वो काजुए को बोलती है कि रुका को हम पे शक हो चुका है कि मैं रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। तो काजुए बोलता है कि ये तुझसे कैसे पता चल गया, क्या तुमने ऐसी कोई गड़बड़ की है। तो मिजुहारा बोलते है कि नहीं मैंने तो नॉर्मल बिहेव किया, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया। तो काजुए बोलता है कि अभी तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, बट मिजुहारा बोलती है कि अगर मैं यहाँ से अभी चलेगी तो उसको और शक हो जाएगा कि मैं रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। तो काजुए बोलता है कि अब हम क्या करें। फिर हम लोग देखते हैं कि रुका भी वहाँ पर आ जाती है और वो काजुए और मिजुहारा को घूर रही होती है।
मिजुआरा मन मन में बोलती है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और फिर वो काजुए को किस करने के लिए जाती है। काजुए मन मन में सोचता है कि अब ये सच में मुझे किस करेगी और फिर मिजुआरा अपने मुंह के सामने फोन को अड़ा लेती है और अपने हाथ पे किस करती है और फिर वो रुका से बोलती है कि देखो मैंने उसे किस कर लिया। तो रुका बोलते है कि मैंने तो देखा नहीं, तुम्हारा फोन आगे अड़ गया। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर करी आ जाता है और वो बोलता है कि काफी देर हो चुकी है, चलो हम चलते हैं। तो काजुए बोलता है कि हाँ वैसे भी मिजुआरा को बाहर जाना था। तो मिजुआरा तो वहां से चली जाती है और रुका को बाय करने के लिए काजुए और करी दोनों जाते हैं। जब रुका अपने घर की तरफ जा रही होती है तो वो करी का हाथ पकड़ती है और उसे बाय बोलती है और फिर वो वहां से चली जाती है। ये देखकर करी को मिजुआरा के साथ वो फर्स्ट डेट याद आती है जहाँ पर मिजुआरा ने भी यही किया था। फिर काजुए सोचता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे रुका से बात करनी होगी और उसे कन्विंस करवाना होगा कि वो करी को ना बताए कि मिजुआरा रेंटल गर्लफ्रेंड है और वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सामने रुका खड़ी होती है और गाइज यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब प्लीज कर देना क्योंकि अभी भी 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और 72% बहुत बड़ी अमाउंट होता है और 70% जो लोग हैं वो पूरी वीडियोस को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 72% लोगों में से हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हमें भी मन के करवाने गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी और ऑसम वीडियोस मिलती रहे फ्यूचर में। तो गाइस यही थी वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सायोनारा, गुड बाय। Dancing,